शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जी हाँ, रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं आरजे साहिल मुजफ्फर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। रिसेंटली 2021 JKAS के जो रिजल्ट्स आए थे इनमें इन्होंने 26th रैंक हासिल की। आज है हमारे साथ गांधरबल से साइमा अहद। साइमा, आपका वेलकम है रेडियो चिनार में। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? क्लाउडी वेदर है बट यू आर इन एप्पल टाउन सोपोर। राइट, सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू फॉर द ऑनर। ओके, हमारे लिए भी बहुत खुशी का मौका है कि आज आप यहाँ पे आई। तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि जो KAS पढ़ाई के बारे में आपने बहुत बार बताया है, मेन मोटिव है कि आपकी जो KAS की जर्नी है इसके बारे में बताइए। KAS की जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई। तो 19 से मैंने पहले काफ़ी कुछ चल रहा था बट ये भी साइड बाय साइड चल रहा था और काफ़ी जो है इट वाज नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट। इट वाज वेरी हर्डल्स इतने सारे आए कि कभी कभी लगता था शायद कभी कभी हम किस्मत को दोष देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी कभी लगता था कि शायद मैंने ही ज़्यादा सोच लिया, शायद मेरी किस्मत नहीं है। बट देन आई थॉट कि नहीं, आई कैन नॉट से दिस अनलेस इट इज़ द एंड। तो मैं चलती गई फाइनली इतना आ गया खुद में कॉन्फिडेंस कि एग्जाम क्लियर हो गया। आपने सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया और ये एक मिथ है कि जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक्स में वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। इज इट सो? नो, इट्स नॉट। तो हकीकत क्या है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हकीकत ये है कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड डिटर्मिन्ड, अगर आप डिसिप्लिन्ड है, लाइक आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया, बना लिया, उसको आप फॉलो कर रहे हो और आप जैसे मैंने आपको बोला कुछ सेक्रीफाइसेस हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, कट ऑफ होना है डिस्ट्रैक्शन से, कभी कभी फैमिली फ्रेंड से भी। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट and if you can carve out your own path and stand on that and keep walking, so definitely you will reach your destination. You will reach. और जो लड़कियां हैं अभी पेरेंट्स में वो जोश और जज्बा ये है कि वो अपनी बेटियों को बहुत एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अभी और काम करने की ज़रूरत है। अगर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको फैमिली से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से कितना सपोर्ट मिला? मेरा फुल सपोर्ट था। लाइक दे वांटेड मी टू रीच समवेयर जहाँ पे यूजुअली लोग नहीं पहुँचते हैं। काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि बचपन से आई वाज गुड इन स्टडीज। तो उनको लगा कि शी हैज़ द पोटेंशियल। तो मेरे भाई बोलते थे कि तुम्हें इतना पोटेंशियल है, तुम 12 घंटे भी पढ़ सकती हो। तो उन्होंने मुझे देखा है पढ़ते हुए, तो आई कुड डू इट। मैं 10-12 घंटे भी पढ़ती थी, कभी कभी मैं सुबह के 6 तक भी पढ़ती थी। तो मेरे में था ऐसा कि जिसमें ऐसा है कि वो कुछ आवर्स जो है डेडिकेट कर सकता है, ही और शी कैन डेफिनेटली क्रैक इट। अच्छा, जो अभी आपको देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे और ख़ासकर जो लड़कियां देख रही हैं और वो चाहती हैं कि हम आगे आएँ और कहीं ना कहीं एट टाइम्स यू आर डीमोटिवेटेड, डिस्ट्रेस में हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली 1-2 साल पहले मैंने एक IAS ऑफिसर को देखा था जिनकी डिलीवरी जो है इंटरव्यू के 2 दिन बाद हुई थी, UPSC की। तो जब मैंने उनको देखा कि मतलब उन्होंने कितनी मुश्किल में प्रिपरेशन की होगी और उन्होंने मतलब ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ वुमेन उसमें वो पढ़ सकी और शी डिलीवर्ड अ बेबी आल्सो एंड शी क्वालिफाइड एग्जाम आल्सो। तो मैंने सोचा व्हाई कांट आई, लाइक आई एम नॉट एनी लेसर, वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। तो सिमिलरली सबको सोचना चाहिए मुझ में कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, वो हमारे यहाँ होता है, इट्स ऑल देयर। अगर वहाँ आप वो डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करो, लिमिटेशंस को ख़त्म करो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। KAS तो छोटी सी चीज़ है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस वही है कि डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है विद प्रॉपर गाइडेंस, योरसेल्फ कि आई कैन डू दिस, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी, तब जाके आप कर सकते। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, जैसे आपने बताया कि आपने डिफरेंट एग्जाम्स भी दिए, क्वालिफाई भी किए, तो व्हाई ओनली KAS? एक्चुअली ऐसा था कि मुझे लगा कि आई हैव मोर पोटेंशियल देन दिस। जैसे बैंक जॉब है, उसमें मतलब आपको लग रहा है एग्जैक्टली बस एक काम है, चेयर पे बैठो और करते रहो। मुझे लगा कि आई हैव मोर पोटेंशियल, मतलब मेरी खुद के साथ थोड़ा इनजस्टिस होगा अगर मैं यहाँ पे दिन भर बैठी रही, तो आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू वंडर्स, ऐसा था मुझ में। तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से शिफ्ट किया।
एब्सोल्युटली यही होती है कॉन्फिडेंस कि मुझे यहीं पे नहीं रुकना है, क्योंकि हर एक इंसान को अपना पोटेंशियल पता होता है। और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, फोकस, डेडिकेशन, और आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। अच्छा, अभी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसके थ्रू आपको अक्रॉस द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम J&K की बात करें या कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़, गर्ल्स, जो कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनको, इवन इफ़ दे आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनको आप कैसे अपलिफ्ट करके मोटिवेट करेंगे कि आप जाइए, यू कैन डू इट? देखिए, अगर आप में है लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस, ऐसा नहीं कि आपने इनको देख लिया, आपको 2 दिन जोश रहा, तीसरे दिन यू आर लाइक डाउन वहीं पे जहाँ पे आप थे। अगर आपको वो कंसिस्टेंट है कि आई वांट टू डू दिस, मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, तो प्लीज़ वेलकम, आप आइए। आप हमारे पास 2 कीज़ होती हैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, एक सिलेबस होता है, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। सिलेबस तो मतलब इतना वास्ट होता है, आपको पता नहीं होती है कि कितना डीप जाना है, लेकिन जब आप पेपर्स देखते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको पता चलती है मुझे कहाँ तक लिमिट करना है या किन किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है, तो वो 2 रहते हैं। बाकी यूट्यूब पे इतने वीडियोस अवेलेबल है, व्हेन आई स्टार्टेड वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट अभी इफ आई टाइप व्हाटएवर आई टाइप, इट्स देयर। तो आप जाइए, आप कहीं पे भी इतने स्ट्रैटेजी वीडियोस है, इतने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है लोगों ने, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, आराम से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, इवन इन 1 ईयर यू कैन क्वालिफाई। साइमा, अभी आपने बताया कि आप ऑनलाइन भी आपका एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए हाउ दे कैन रीच यू। If anybody wants the mentorship, actually we are mentoring across India. वहाँ पे it's not only for Kashmir, it's for entire UPSC syllabus जो है, so it can be for KS also, IAS का syllabus is same, and competition भी level भी same ही है, मतलब question का pattern जो है that is also same. So they can approach through Twitter. तो if they want that mentorship, because कुछ IAS officers भी हैं उसमें, IRS भी है, IPS भी है, और मैं भी हूँ, और कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली, मेरे को मैसेजेस आती रहती है बच्चों की। ट्विटर हैंडल अपना बता दीजिए। साइमा अहद है, तो वहाँ पे देयर इट्स ओपन, प्राइवेट नहीं है, इट्स ओपन जी। तो आई गेट मैसेजेस एंड आई रिप्लाई इफ इट इज, एंड इट शुड नॉट बी हाई हेलो, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, इट शुड बी दैट डायरेक्ट मैसेज, नॉट के हाई हेलो मैम, दैट आई कैन नॉट एंटरटेन, बट कम डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन, जो भी है आई विल डेफिनेटली आंसर दैट्स फाइन। अच्छा, आप बताइए मुझे कि फाइनल यही है कि आज आप यहाँ पे आई और रेडियो चिनार के इस प्लेटफॉर्म से आपने उन लोगों से बात की जो आपको सुनना चाहते थे, और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है जो एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, तो इस चिनार के साये में, रेडियो चिनार के यहाँ इस बोर्ड के साथ, रेडियो चिनार के आरजे के साथ हमारे प्लेटफॉर्म के बात करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि रेडियो वाला तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड लेटिंग मी स्पीक व्हाटएवर आई वांटेड टू से। होप इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, रेडियो का जो था पहला। नाइस। और एट द एंड ऑफ द डे, ऑन अ सीरियस नोट, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जो भी अचीवर्स हैं हमारे कश्मीर से, उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं अपने जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, ताकि हम मिल के अपनी सोसाइटी को इंस्पायर करें, और जो भी अभी लोग हैं जो देख रहे हैं वो अपलिफ्ट होके अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। एग्जैक्टली, कश्मीर को एक्चुअली चाहिए कि हम दुनिया को दिखाएं कि वी आर आल्सो समवेयर, टैलेंट, एंड वी नीड टू बूस्ट दैट टैलेंट, ताकि वो कहीं छुप ना जाए। और अब यहाँ पे मुझे एक मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है कि थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, तो मिल के हम डेफिनेटली कर सकते हैं। इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर। अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और एक बार फिर से मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि वो कहते हैं, और ये जो शेर वो कहते हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दिस इज आरजे साहिल मुजफ्फर एंड साइमा अहद। थैंक यू। Signing off for the day. Till the time we meet again, let's separate some love, separate some smiles. God bless you. Have a wonderful time.